सनस्क्रीन में दो होती है, एक फिजिकल एक केमिकल। तो केमिकल स्किन तो एब्जॉर्प्शन तुरंत हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पेशेंट को बोलना चाहूँ देखा देखी ना करें कि फलना को वो सूट किया तो हमको ही सूट करेगा। ये स्किन मान लिया आपका ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, ये बाई बर्थ होता है। तो मान लीजिए उसका स्किन ऑयली है तो उसके लिए रिकमेंडेशन दूसरा होगा, आपका स्किन ड्राई है तो आपके लिए रिकमेंडेशन दूसरा होगा। दूसरा कि बालों पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। कड़ी धूप में अगर हम लगातार अगर घूम रहे हैं अगर, तो हम लोग सलाह देते हैं कि टोपी पहने अगर आप काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि धूप में बाल पकते हैं यानी सफेद होते हैं, ये सच है। नमस्कार, बजट स्टोरी के सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ फ्रेलाल चौक के ठीक नजदीक में साईं पॉलीक्लिनिक में, जहाँ पर है डॉक्टर संजय कुमार सर। हेयर एंड स्किन की बातचीत करेंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की श्रेणी में शामिल हैं। सारी बातचीत करेंगे और इनके अनुभव से हम जानेंगे कि स्किन को कैसे आप मजबूत और बेहतर रख सकते हैं। डॉक्टर संजय कुमार सर, सर नमस्कार, हमारे चैनल पर बजट स्टोरी में आपका स्वागत है सर। काफी दिनों बाद सर आपसे भेंट हुई है सर। तो सर साईं पॉलीक्लिनिक में सर हम स्किन की बात करते हैं, तो आजकल के डेट में सर हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा युवाएँ इससे शिकार हो रहे हैं सर, स्किन की प्रॉब्लम को लेके। अभी कुछ देर पहले जब ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, तो काफ़ी यंग एक लड़के थे, 24-25 साल के, जो स्किन की समस्या से परेशान। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये कि ऐसा है कि अभी यंग ये लड़के हो या लड़कियां सभी अभी वर्किंग क्लास में हैं जी, और नौकरी की कुछ नौकरी में जॉब में हैं, तैयारी कर कुछ रहे नौकरी की तैयारी में के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। तो एक्सपोजर ज्यादा है, पॉल्यूशन पहले की तुलना में बढ़ गया है, हैं। जी, पेड़ कट गए हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रेज का पेनिट्रेशन फास्ट हो गया है, थोड़ा तेज हो गया है। जैसे जैसे हम सनस्क्रीन भी पहले हम लोग रिकमेंड करते थे 30 ही सफिशियंट है ट्रॉपिकल कंट्री में, अब 40 प्लस चाहिए। अच्छा, दूसरा कि इसलिए हम लोग भी रिकमेंड करते हैं कि उसमें भी एक अगर मोटा लेयर न लगाया जाए तो फायदा नहीं होता है। तो पेशेंट जो है दिखता है कि एक व्हाइट थोड़ा सा दिखेगा पैचेज, तो ज्यादा नहीं लगा पाता है। सही तो बात। उसके लिए हम लोग ने फिर अभी कंपनियां लाई हैं 50 प्लस में लाई हैं, जी, ताकि हल्का क्षमता लेयर को में, बढ़ाया गया। हाँ क्षमता को बढ़ाया गया है कि एक हल्का लेयर भी अगर वो लगाए तो वो भी कवरेज दे। सनस्क्रीन में दो होती है, एक फिजिकल एक केमिकल। तो केमिकल स्किन तो एब्जॉर्प्शन तुरंत हो जाता है, और फिजिकल में भी जिंक ऑक्साइड कैलामाइन मान लीजिए, इसको हम भाषा बोलते हैं, तो वो मुख्य रूप से रहता है, मैक्रोनाइज रहता है, लेकिन उसको थोड़ा सा स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने में समय लगता है। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए जैसे एक सामने का व्यक्ति है कोई अगर जिनका रंग साफ नहीं है, जी, तो उसके लिए भी कुछ कंपनियां टिंट में लाई है। टिंट मतलब कि स्किन के कलर का उसमें कलर मिला अच्छा, दिया है, तो फाउंडेशन जैसा हो जाए बिल्कुल, तो मैच महिलाएं, कर जाए। हाँ मैच कर जाए, जी, ताकि वो गहरा लगाएं, जी, तभी हमें पूरा लाभ मिलेगा। और उसमें भी वेराइटी के अनुसार, जैसे कि स्किन मान लिया आपका ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, ये बाई बर्थ होता है। इसलिए मैं यहाँ पेशेंट को बोलना चाहूँ देखा देखी ना करें कि फलना को वो सूट किया तो हमको ही सूट करेगा। जरूरी नहीं है। हाँ, इसलिए मान लीजिए उसका स्किन ऑयली है तो उसके लिए रिकमेंडेशन दूसरा होगा, आपका स्किन ड्राई है तो आपके लिए रिकमेंडेशन दूसरा होगा। सही बात। हाँ, तो उसी से अकॉर्डिंग टू, जो मान लीजिए जिनका स्किन ऑयली है, तो पहले जितने भी सनस्क्रीन आए थे वो सब ऑयली बेस में आए थे। अच्छा, पेशेंट कंप्लेन कर रहा था कि लगाते तो और गर्मी लगती है, पसीना ज्यादा सही आता है, बात, सही बात। हाँ तो हम नहीं लगाएंगे। हाँ, दूसरा कि मुहासे निकलने लगते हैं, जी, तो वो जो पोर्स को बंद कर देते थे। सही तो बात। अभी मैट फिनिश में बिल्कुल ड्राई, पता ही नहीं चलता कि आप सनस्क्रीन लगाए हैं। तो इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं जिनका कि सन एक्सपोजर है ज्यादा है, तो उनको तो भाई फर्स्ट है कि वो एक सनस्क्रीन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, प्रोटेक्शन के लिए है। तो कॉस्मेटिक कंपनियां ही बनाती हैं, उसके बारे में हम लोग को कोई आइडिया नहीं। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी आती है उनका ट्रायल रहता है, इतने पेशेंट को दिया गया, इतना सक्सेस रेट है फलाना, उसी हिसाब से हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्किन टेक्सचर। जी, दूसरा कि बालों पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो अच्छा, हाँ, कड़ी धूप में अगर हम लगातार अगर घूम रहे हैं अगर, तो हम लोग सलाह देते हैं कि टोपी पहने अगर आप काम कर रहे हैं तो, जी, और नहीं काम कर रहे हैं यूं ही पैदल चले तो छाता का प्रयोग करें। ये भी एक फिजिकल सनस्क्रीन ही है, तो ये एक तरह से तो डायरेक्ट हाँ धूप से बचना बचाना है, क्योंकि वो फिर बाल का प्री मेच्योर ग्रेइंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी अगर लगातार। तो नहीं, आम भाषा में कहावत तो ये बोली जाती है कि ये बाल हमने धूप में नहीं पकाए हैं, है। जी, जी, यानी इससे मतलब ये, मुहावरा एक होता हाँ है। मुहावरा है, इसका मतलब है कि धूप में बाल पकते हैं यानी सफेद होते हैं, ये सच है। तो उस साथ के खाने पीने का भी थोड़ा यंग जनरेशन अब उतना जानता सब कुछ है, यूट्यूब से लेके सब सही चीज में बात, जानता है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करता है। केयर नहीं करते। हाँ, वो थोड़ा सा जीभ
मतलब टेस्ट के प्रति ज्यादा वो हो गए। हाँ, फास्ट फूड ज्यादा खाना बाहर में है तो ये इजी वे में मिल भी जाता है, जोमेटो स्विगी आ गई है वो और जी एकदम डोर स्टेप पर वह पहुंचा रही है। तो थोड़ा मेरा कहना है, युवाओं से मेरा अनुरोध होगा कि चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, कि जो जंक फूड खाना है फॉर द सेक ऑफ प्लेजर जस्ट थोड़ा सा बहुत खाएं, लेकिन जो हमारा मूल चीज है कि उसके लिए, जैसे सैलड, ग्रीन सैलड, फ्रूट सैलड, जी और डाब का पानी, गर्मियों के मैं विशेष रूप से कर रहा हूँ, सीजनल जो भी फ्रूट है, तरबूजा है, खरबूजा है, पपीता है, इसका भी भरपूर सेवन करें।